नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं रशिया के बारे में और अमेरिका के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप, उन्होंने काफी ज्यादा स्टेटमेंट दी है रशिया को लेके या फिर रशिया यूक्रेन युद्ध को लेके। तो अब हमें यहाँ पे ये देखने को मिला कि जो रशिया के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने भी कुछ बड़ा दावा किया है ट्रंप को लेके। तो क्या सारा मामला है, क्या दावा किया गया है, सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और देश और दुनिया से जुड़ी जितनी भी न्यूज है वो आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को इस थंबनेल के साथ, फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल और फिर हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को। तो देखते हैं क्या लिखा गया है। रशिया के पुतिन का बड़ा दावा, 2020 में ट्रंप की जीत चोरी। अब किस तरीके से 2020 के इलेक्शंस में ट्रंप जो है वो इलेक्शंस हारते हैं और किस तरीके से बाइडेन आपके इलेक्शंस जीतते हैं, उस मुद्दे के ऊपर कुछ टिप्पणी जो है वो करी है पुतिन ने। तो देखते हैं सब कुछ। यहाँ पे आप यहाँ पे देख पाओगे एक न्यूज आर्टिकल में लिखा है, पुतिन की इस बात पर तो ट्रंप वारे जाएंगे, क्या कोई डील होने वाली है, इस तरीके की बातें जो है वो लिखी गई है। पुतिन ने ट्रंप को सराहाया, यानी कि प्रशंसा करी है ट्रंप की। यहाँ पे इस तरीके की भी बातें हमें सुनने को मिली थी। रूस यूक्रेन युद्ध पर पुतिन को ट्रंप की बड़ी धमकी, क्या कहा और क्या धमकी आपकी पुतिन ने दी थी, यानी सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होने वाला है। यहाँ पे एक और देख सकते हो, रूस को नष्ट कर रहे हैं पुतिन, ट्रंप का पुतिन पर बड़ा हमला, इस तरीके के दावे भी आपके ट्रंप ने करे थे। अब आते हैं भाई मुद्दे के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन है वो चाहते हैं कि अब इस युद्ध को रोका जाए, और सेम चीज चाहते हैं कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। ट्रंप जैसे ही पावर संभालते हैं उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा, इस युद्ध को एक दिन के अंदर रुकवाऊंगा, पर उसके लिए उन्होंने टाइम एक्सटेंड किया और 100 दिन का समय दिया है कि हम सोचेंगे, विचार करेंगे कि किस तरीके से हम रशिया और यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकते हैं। साथ में यहाँ पे ट्रंप ने ये बात भी कही कि जो रशिया है उसे हमारी बात माननी होगी, और अगर रशिया हमारी बात नहीं मानता है तो रशिया के ऊपर अमेरिका और ज्यादा सैंक्शंस लगा सकता है, जिसकी वजह से रशिया को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो फेस करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे ये बात भी कही गई ट्रंप के द्वारा कि अगर पुतिन नहीं मानते हैं तो वो पुतिन क्या करेंगे, रशिया को नष्ट कर देंगे। ये बताया गया कि हर दिन यहाँ पे बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो मारे जाते हैं इस रशिया और यूक्रेन युद्ध के अंदर, और लगभग 8 लाख रशियन सोल्जर्स मारे गए। इस तरीके के जो दावे हैं वो ट्रंप ने अपने अलग अलग रैलीज के अंदर, या फिर आप कह सकते हो अलग अलग मीडिया आउटलेट्स के सामने करे हैं कि ये सारी चीजें रशिया और यूक्रेन युद्ध के बीच में है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही मिलना चाहते हैं ट्रंप से, ठीक है। ये बात आपकी रशिया के प्रेसिडेंट ने कही और ये वेट भी कर रहे हैं। सेम काम आपकी रशिया के प्रेसिडेंट के अलावा ट्रंप ने भी कही कि वो भी पुतिन से जल्द मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं इस रशिया और यूक्रेन युद्ध के ऊपर, ताकि इसको जल्द ही खत्म किया जा सके। साथ में आपके ट्रंप ने बात करी जेलेंस्की से भी, और जेलेंस्की भी आपका यही चाहते हैं, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, कि इस युद्ध को भाई अब जल्दी से रोका जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हो चुका है। अब ये सारी चीजें तो देखो हम सुन ही रहे थे, पर यहाँ पे एक नई न्यूज ये सामने आई कि जो ट्रंप है, ठीक है, वो 2020 में भी इलेक्शंस लड़ते हैं, और उन 2020 के इलेक्शंस में ट्रंप जो है वो इलेक्शन नहीं जीत पाते अपने दूसरे कार्यकाल के लिए, और यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट बाइडेन जो है वो इलेक्शन जीत के आपके अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं 46 में। अब फिर 2024 में दोबारा इलेक्शंस हुए, और उन 2024 में हमें यह देखने को मिला कि इलेक्शंस में जीत जो है वो दर्ज करी है आपके ट्रंप ने, और 47वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली 20 जनवरी 2025 को। वहीं आपके जो पुतिन है उन्होंने कांग्रेचुलेट किया ट्रंप को, और ये बात कही अभी रिसेंटली कि 2020 में भी ट्रंप ही इलेक्शंस जीते थे, पर यहाँ पे कोई इलेक्शंस के अंदर गड़बड़ी करी गई या फिर इनकी जीत को चोरी कर लिया गया, जिसकी वजह से ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति नहीं बने। और साथ में ये भी कहा कि अगर 2022 के अंदर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग स्टार्ट नहीं होती। इस तरीके का दावा जो है वो पुतिन के द्वारा किया गया है। सेम बात 2020 में ट्रंप ने भी कही थी कि इलेक्शंस जीत के मैं ही पावर में आऊंगा, पर कुछ हरकतों की वजह से आप कह सकते हो ट्रंप पावर में नहीं आ पाए। इस तरीके का दावा ट्रंप ने किया था कि यहाँ पे इलेक्शंस में धांधली करी गई है, जिस करके मैं इलेक्शन नहीं जीत पाया।
सेम काम आपका जो है अब किसके द्वारा किया गया है, रशिया के पुतिन के द्वारा। उन्होंने यही बात कही है कि भाई 2020 में इलेक्शन तो ट्रंप ही जीते थे, पर इनकी इलेक्शंस की जो कह सकते हो जीत है वो चोरी कर ली गई थी। इसके अलावा काफी प्रशंसा करी और उन्होंने कहा कि वो जल्द ही मिलना चाहते हैं ट्रंप से, और ट्रंप डेफिनेटली इस रशिया और यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में सक्षम है। इस तरीके की बातें जो है पुतिन के द्वारा कही गई। यानी एक तरफ तो देखो ट्रंप और दूसरी तरफ पुतिन, कभी तो एलिगेशंस लगाते हैं और कभी एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए हमें नजर आएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्पष्ट ये होता है पुतिन के शब्दों से कि पुतिन अब चाहते हैं कि ट्रंप जो है इस युद्ध को रुकवा दे जो रशिया और यूक्रेन के बीच में है, ताकि और ज्यादा नुकसान जो है वो रशिया को ना हो, और जो सैंक्शंस आपके रशिया के ऊपर लगाए गए हैं उन सैंक्शंस को हटा दिया जाए, ताकि रशिया आराम से व्यापार कर सके और अपनी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को ग्रो करवा सके। इस तरीके का प्लान जो है वो हमें नजर आएगा किसका, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे ये यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की नजर आएंगे आपको, और अब तो ये भी चाहते हैं कि इस रशिया और यूक्रेन युद्ध को खत्म किया जाए और दोनों कंट्रीज के बीच में शांति कराई जाए। पर करवाए कौन, करवाएगा अमेरिका या फिर यूएसए आप बोल सकते हो। खास करके आप अमेरिका यूएसए ना बोल के अगर ट्रंप बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इन दोनों को कहीं ना कहीं बाइडेन से ज्यादा विश्वास ट्रंप के ऊपर है। साथ में अगर हम बात करें तो बाइडेन के ऊपर तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे पुतिन, जबकि ट्रंप के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। ये चीज आपको समझ आई कि आपके पुतिन ने इस तरीके की तारीफ क्यों करी, क्योंकि वो रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। और देश और दुनिया से जितनी भी जुड़ी हुई खबरें हैं वो अगर आप पाना चाहते हैं तो भाई आप क्या कर सकते हैं, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टॉक्स को सब्सक्राइब करें, और साथ में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैं, और उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और जैसे ही सर्च करेंगे वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन हो तो सब्सक्राइब करें, और वहां पे अगर फॉलो का ऑप्शन है तो क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और चीज के लिए। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट, पेरेंट्स या गार्जियन होंगे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए रिकमेंड करना चाहते हैं अपने आस पड़ोस के बच्चों को, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे। और यहाँ पे जो बैच स्टार्ट होंगे वो क्लास 11th, क्लास 12 पास जो इस बार कर लेंगे वो स्टूडेंट एनरोल करेंगे। 11th और 12th के स्टूडेंट्स की तो स्कूलिंग के साथ साथ में एनडीए की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, और आपकी जो 12th क्लास है वो जो पास करके आएंगे स्टूडेंट्स वो अपने करेंगे एनडीए की प्रिपरेशन। अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, 9812579188 इस पे आप व्हाट्सएप करके मैसेज करके अधिक जानकारी दे सकते हैं। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टॉक्स पे, और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं साथ में, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बताएं। तो मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।